हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन चैनल आराध्या आरएएस एकेडमी में। दोस्तों, पूरे भारतवर्ष में जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित होती है उन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में आपने पॉलिटिकल साइंस से संबंधित काफ़ी सारे प्रश्न देखे होंगे। दोस्तों, पॉलिटिकल साइंस में जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक माना जाता है वो है राष्ट्रपति और राज्यपाल का। ठीक है दोस्तों, आज मैं आपके लिए राज्यपाल से संबंधित टॉप 40 प्रश्न लेके आया हूं। अगर आप इन प्रश्नों को देख लेते हैं पूरे 40 के 40, तो दोस्तों आपका राज्यपाल से संबंधित एक भी प्रश्न है वो गलत नहीं होगा। दोस्तों, आराध्या आरएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। तो चलो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास। पहला प्रश्न है, राज्यपाल की शक्तियों के संदर्भ में निम्नांकित में से कौन सा कथन सही नहीं है। यानी कि अपने को यह बताना है कि राज्यपाल की शक्तियों से संबंधित कौन सा कथन है वो इसमें सही नहीं है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, राज्यपाल धन विधेयक को पुनर्विचारार्थ हेतु राज्य विधानमंडल को लौटा सकता है, तो दोस्तों गलत हो जाएगा। दोस्तों, राज्यपाल की शक्ति है कि दोस्तों उसको वापस नहीं लौटा सकता, उसको पहली बार में ही साइन करने होते हैं। ठीक है, तो पहला कथन ही अपना इसमें गलत हो जाएगा। ठीक है, दूसरा देखिए, राज्यपाल किसी विधेयक को भारत के राष्ट्रपति के विचार हेतु आरक्षित कर सकता है। तो दोस्तों शक्ति है उसके पास में ये कि भाई कोई बिल आता है तो वो ऐसे बोलता है कि ठीक है, मैं राष्ट्रपति जी से बात करके उनको दिखा के फिर बाद में आपको बताऊंगा, तभी साइन करूंगा। ठीक है, तो ये उसके पास में शक्ति है। ठीक है, तीसरा ऑप्शन देखिए, राज्य विधानमंडल के विश्रांति काल में राज्यपाल द्वारा अध्यादेश प्रख्यापित किया जा सकता है। बिल्कुल सही है, किया जा सकता है। आगे देखिए, राज्यपाल के पास में समाधान की शक्ति है, तो ये भी सही है। यानी कि ब, स और द ये तीनों राज्यपाल की शक्तियों से संदर्भ में बिल्कुल सही कथन है। गलत कौन सा है? ए नंबर का ऑप्शन। तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। धन विधेयक को वो पुनर्विचारार्थ हेतु लौटा नहीं सकता। ठीक है, आगे देखिए, भारतीय नयाचार प्रोटोकॉल के अनुसार अग्रता क्रम में निम्न में से कौन सबसे पहले आता है। तो दोस्तों कौन सबसे पहले आता है भारतीय नयाचार प्रोटोकॉल के अनुसार? ठीक है, तो सबसे आगे कौन आता है क्रम में? तो वो आता है दोस्तों राज्यपाल, यानी कि राज्य के राज्यपाल। तो इसका 6 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, 3 नंबर का प्रश्न है, राज्यपाल राज्य में किसका प्रतिनिधि होता है? राज्य में राज्यपाल किसका प्रतिनिधि होता है? तो ये होता है दोस्तों किसका? तो ये राष्ट्रपति का होता है। राज्यपाल को नियुक्त कौन करता है? तो राष्ट्रपति ही नियुक्त करता है। ठीक है, और किसके कहने पे काम करेगा? तो राष्ट्रपति के कहने पे ही काम करेगा। अगर काम नहीं करेगा तो राष्ट्रपति हटा देगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 नंबर का ऑप्शन, बिल्कुल सही उत्तर राष्ट्रपति का। आगे देखिए, यहां पे देखिए दोस्तों, निम्न विवरणों पर विचार कीजिए। निम्न विवरणों पर विचार करना है, तो इसमें देखना है कि दोस्तों कौन सा विवरण है वो इसमें सही है। ठीक है, कौन सा विवरण इसमें सही है? तो यहां पे देखिए दोस्तों, अनुच्छेद 157 राज्यपाल के पद के लिए 2 योग्यता निर्धारित करता है। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। ठीक है, आगे देखिए, राज्यपाल राज्य व्यवस्थापिका का सदस्य होना चाहिए, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। आगे देखिए, नियुक्ति से पूर्व राज्यपाल को 40 वर्ष की उम्र पूर्ण कर लेनी चाहिए, ये भी दोनों इसमें गलत है। तो इसका पहला ही सही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, बाकी क्या आपको पता लग जाएगा कि ये दोनों कथन गलत क्यों हैं, आप 40 प्रश्न देखोगे तब। ठीक है, आगे देखिए, सिर्फ एक ही सही है इसमें। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल को विधानसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्य नियुक्त करने का अधिकार है? तो दोस्तों राज्यपाल है ये संविधान में दोस्तों, यानी कि जो विधानसभा है उसमें दोस्तों एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्य है वो नियुक्त करने का अधिकार है। तो ये कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत ये अधिकार दिया गया है राज्यपाल को? तो यह है अनुच्छेद 333 में राज्यपाल को यह अधिकार दिया गया है कि राज्य की विधानसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्य नियुक्त कर सकता है। ठीक है, 6 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा राज्यपाल के विशेष अभिभाषण से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सा राज्यपाल के विशेष अभिभाषण से संबंधित है? तो ये संबंधित है दोस्तों कौन सा अनुच्छेद? तो ये है अनुच्छेद 176, अनुच्छेद 176। ठीक है, ये राज्यपाल के विशेष अभिभाषण से संबंधित रखता है। ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है,
आगे देखिए, राज्यपाल की अध्यादेश शक्ति भारतीय संविधान अनुच्छेद में बताई गई है। राज्यपाल की अध्यादेश शक्ति भारतीय संविधान के अनुच्छेद में बताई गई है। तो दोस्तों कौन से अनुच्छेद में बताई गई है अध्यादेश की शक्ति? तो अनुच्छेद 213, ठीक है, अनुच्छेद 213 में राज्यपाल की अध्यादेश शक्ति के बारे में बताया गया है। याद रखना आर्टिकल 213, ठीक है, 6 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, संविधान के अनुच्छेद 213 के अनुसार राज्यपाल का अध्यादेश जारी करने का अधिकार है। तो वो अधिकार है वो कैसा अधिकार है, ये अपने को इसमें बताना है। तो देखिए, जो अध्यादेश जारी करने का अधिकार है, यह शक्ति मंत्रिमंडल के परामर्श से प्रयुक्त की जाती है। ठीक है, मंत्रिमंडल कहेगा तभी ही यह अध्यादेश जारी कर सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 9 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस संविधान संशोधन अधिनियम में एक ही व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाने संबंधी प्रावधान किया गया है? तो दोस्तों कौन से संविधान संशोधन में यह प्रावधान किया गया है कि एक ही व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल रह सकता है? तो वो संविधान संशोधन कौन सा था? तो वो था दोस्तों 7वां संविधान संशोधन। ठीक है, इसमें यह प्रावधान किया गया था। बे नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, इसमें 10 नंबर का प्रश्न है, राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी करने से संबंधित शक्तियों का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, दो अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति है वो दोस्तों आर्टिकल 213 के अंदर दी हुई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों 11 नंबर का प्रश्न है, राज्यपाल पद हेतु न्यूनतम आयु सीमा निर्धारित है। दोस्तों एक कथन वाला क्वेश्चन था, ठीक है, फिर वो अपने को बताना था कूट भाषा में कौन सा इसमें सही है। ठीक है, तो उसमें आया था कि राज्यपाल पद हेतु न्यूनतम आयु है वो 40 वर्ष बता रखी थी उसमें, तो वो गलत था। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए राज्यपाल पद हेतु न्यूनतम आयु सीमा है वो कितनी है? तो वो है 35 वर्ष। तो इसका राइट आंसर ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर हो गया वो वाला लाइन? ठीक है, आगे देखिए, निम्न में से कौन सा अधिकार राज्यपाल को नहीं है? तो राज्यपाल को कौन सा अधिकार नहीं है? तो यहाँ पे देखिए मुख्यमंत्री की नियुक्ति करना, बिल्कुल सही बात है दोस्तों, मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल ही करता है। आगे देखिए, मुख्यमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्तियां वो भी राज्यपाल करता है, मुख्यमंत्री की सलाह से करता है लेकिन, तो ये भी सही है। आगे देखिए, राज्य की कार्यपालिका की शक्ति सीमा में किसी भी दोषसिद्ध व्यक्ति के दंड को क्षमा करना, ये भी दोस्तों राज्यपाल का कार्य है, यानी कि शक्ति है। ठीक है, आगे देखिए, उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति करना, तो दोस्तों ये राज्यपाल का कार्य नहीं है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द नंबर का ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, राज्यपाल का सामान्य कार्यकाल होता है। तो राज्यपाल का सामान्य कार्यकाल तो कितना होता है? 5 वर्ष का होता है। कितना होता है? 5 वर्ष का होता है सामान्य कार्यकाल। ठीक है, लेकिन दोस्तों ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करता है, यानी कि राष्ट्रपति जब चाहे हटा सकता है, लेकिन सामान्य कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। नेक्स्ट है, आगे देखिए, राज्य विधानसभा में धन विधेयक केवल किसकी अनुशंसा से प्रस्तुत किया जा सकता है? तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, मैंने आपको बताया था, जो पहला ही प्रश्न है उसमें मैंने आपको बताया था कि जो राज्यपाल है वो धन विधेयक को पुनर्विचारार्थ हेतु लौटा नहीं सकता। तो क्यों नहीं लौटा सकता? तो देखिए, राज्यपाल की अनुमति से ही धन विधेयक है वो प्रस्तुत किया जाता है। जब उसकी ही अनुमति होगी तभी तो धन विधेयक आगे जाएगा। ठीक है, तो यही तो है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्यपाल। ठीक है, राज्यपाल की अनुमति से ही धन विधेयक है वो प्रस्तुत किया जाता है, तो इसका द नंबर ऑप्शन राइट आंसर। आगे देखिए, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है राज्यपाल की नियुक्ति, ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राज्यों में संवैधानिक आपातकाल लगाने के लिए कौन सा अनुच्छेद है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। भारत के राज्यों में संवैधानिक आपातकाल लगाने के लिए कौन सा अनुच्छेद है? तो वो है दोस्तों अनुच्छेद 356। अनुच्छेद 356 बे नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, इसमें
17 नंबर का प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ठीक है, यहां पे देखिए दोस्तों, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन अ और दूसरे को कारण ब नाम दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अभिकथन अ, देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, तो देखिए सरकारिया कमीशन की सिफारिश के अनुसार अनुच्छेद 356 का प्रयोग कम से कम होना चाहिए, बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे देखिए कारण ब में देखिए, जिन राजनीतिक दलों ने केंद्र में सरकार बनाई उन्होंने अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग किया। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए अ और ब दोनों ही कथन सत्य है और ब अ की सही व्याख्या भी करता है। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों कथन सत्य है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स नंबर का ऑप्शन। अब यहाँ पे देखिए अगर केंद्र में सरकार किसी और की हो, जैसे अब मैं आपको बता दूं, जैसे केंद्र में सरकार है वो कांग्रेस की है और राज्य एक किसी राज्य के अंदर सरकार है वो बीजेपी की है, तो दोस्तों थोड़ा सा इधर उधर ही विधायक इधर उधर होते ही दोस्तों केंद्र है वो राष्ट्रपति शासन लगा देता है। ठीक है, अनुच्छेद 356 का प्रयोग कर देता है। ठीक है, और उसका दुरुपयोग कर देता है। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा स नंबर का ऑप्शन, अ और ब दोनों सत्य हैं और ब अ की सही व्याख्या भी करता है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपबंध करता है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। तो यहाँ पे बात हो रही है दोस्तों कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, यह संविधान के कौन से अनुच्छेद में कहा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 153 में यह कहा गया है कि प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। ठीक है, तो इसमें स नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 19 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो कौन सा युग्म यहाँ पे सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अनुच्छेद 154 में राज्य की कार्यपालिका की शक्तियां दे रखी है। ठीक है, राज्यपाल की, ठीक है, राज्यपाल की कार्यपालिका शक्तियां दी गई है अनुच्छेद 154 में। अनुच्छेद 155 में दोस्तों राज्यपाल की नियुक्ति, ठीक है, और अनुच्छेद 156 में दोस्तों राज्यपाल की नियुक्ति हेतु योग्यताएं दे रखी है। ठीक है, और अनुच्छेद 163 में राज्य मंत्री परिषद, ये गलत दे रखा है दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है द नंबर का ऑप्शन। ठीक है, बाकी तीन इसमें राज्यपाल से संबंधित है, तीनों के तीनों सही है इसमें। ठीक है, आगे देखिए 20 नंबर प्रश्न है, नीचे दिए हुए दो वक्तव्यों पर विचार कीजिए, कथन अ और कारण ब दिया गया है। ठीक है, अपने को बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। तो यहाँ पे देखिए राज्य का राज्यपाल अपने पद राष्ट्रपति की इच्छा पर्यंत ही रहता है, बिल्कुल सही है, अपने पद पर है, राज्यपाल है वो अपने पद पर राष्ट्रपति की इच्छा पर्यंत पर ही रहता है, जब चाहे राष्ट्रपति हटा सकता है। आगे देखिए राज्यपाल की नियुक्ति प्रधानमंत्री करता है, ये गलत हो जाएगा, राज्यपाल की नियुक्ति है वो राष्ट्रपति करता है। ठीक है, तो इसमें कथन अ ही सही है, बाकी ब इसमें गलत है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अ सही है, ब गलत, स नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों इसमें 21 नंबर प्रश्न है, राज्यपाल की अनुपस्थिति में उसके दायित्वों का निर्वहन कौन करता है। तो कौन करता है, तो दोस्तों उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश करता है, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश करता है राज्यपाल की अनुपस्थिति में उसके दायित्वों का निर्वहन। ठीक है, जैसे परीक्षा में प्रश्न पूछा गया था कि राष्ट्रपति से संबंधित सेम टू सेम ऐसे प्रश्न, अगर राष्ट्रपति नहीं हो तो उसके कार्यों का निर्वहन कौन करेगा, तो उपराष्ट्रपति करेगा। अगर उपराष्ट्रपति भी नहीं हो तो दोस्तों भारत का यानी कि सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश करेगा। और मान लो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश भी नहीं हो तब तो दोस्तों जो सुप्रीम कोर्ट है उसका जो वरिष्ठतम न्यायाधीश है वो राष्ट्रपति के कार्य का निर्वहन करेगा। ठीक है, ये प्रश्न पूछा गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का वो है उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, ब नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए राज्य की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होती है। तो दोस्तों किस में निहित होती है कार्यपालिका शक्ति, तो ये राज्यपाल में निहित होती है, ब नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष कौन है। तो कौन होता है,
तो कार्यकारी अध्यक्ष है वो दोस्तों राज्यपाल होता है। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, इसमें 24 नंबर प्रश्न है, भारतीय राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देता है? तो राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको देगा? सॉरी, राज्यपाल अपना त्याग पत्र किसको देगा? तो ये राष्ट्रपति को देगा। ठीक है, डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, 26 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किसको हटाने का प्रावधान संविधान में नहीं है? तो किसको हटाने का प्रावधान संविधान में नहीं है? तो दोस्तों राष्ट्रपति, इसको अपन गवर्नर भी बोल सकते हैं, सॉरी राज्यपाल। ठीक है, राज्यपाल को अपन गवर्नर भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो राज्यपाल को हटाने का जो प्रावधान है ये संविधान में नहीं दे रखा। ठीक है, राज्यपाल को ही गवर्नर बोलते हैं, ये भी आपको इसमें याद रखना है। तो इसमें सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसको महाभियोग के बिना हटाया जा सकता है? तो किसको महाभियोग के बिना हटाया जा सकता है? तो दोस्तों किसी राज्य के राज्यपाल को बिना महाभियोग के हटाया जा सकता है। सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार राज्य का अधिशासी प्रधान कौन होता है? भारतीय संविधान के अनुसार राज्य का अधिशासी प्रधान कौन होता है? तो वो होता है दोस्तों राज्यपाल। कौन होता है? राज्यपाल। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, इसमें 29 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रपति किसकी सलाह पर किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं? तो राष्ट्रपति है वो किसकी सलाह पर राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करता है? अब जैसे आप राजस्थान की ले लो, जैसे राजस्थान के अंदर कांग्रेस की सरकार है और केंद्र में है बीजेपी की, तो मुख्यमंत्री की सलाह नहीं लेगा राष्ट्रपति कि मैं यहाँ पे राज्यपाल किसको बनाऊं, वो लेगा प्रधानमंत्री की राय। ठीक है, कि प्रधानमंत्री जी बताइए मैं राजस्थान के अंदर कौन सा है वो राज्यपाल नियुक्त करूं, तो प्रधानमंत्री बोलता है कि इसको कर दे, तो वो राज्यपाल है वो सॉरी राष्ट्रपति है वो उसको नियुक्त कर देता है। यानी कि प्रधानमंत्री की सलाह लेता है राज्यपाल की नियुक्ति करते समय राष्ट्रपति। तो इसका सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख होता है। कौन होता है राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख? तो वो होता है राज्यपाल। ठीक है, तो इसमें डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट है, आगे देखिए, सामान्य रूप से राज्यपाल का कार्यकाल है वो 5 वर्ष का होता है। सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, राज्यपाल राज्य में किसका प्रतिनिधि होता है? तो दोस्तों किसका प्रतिनिधि होता है राज्य में? तो दोस्तों ये राष्ट्रपति का प्रतिनिधि होता है राज्य के अंदर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, जम्मू कश्मीर के राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है? तो जम्मू कश्मीर के राज्यपाल को नियुक्त कौन करता है? तो वो भारत का राष्ट्रपति ही करेगा। तो इसका राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे देखिए, उपराज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? उपराज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो इसकी भी नियुक्ति है वो राज्यपाल करता है। ठीक है, ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, राज्यपाल पद पर बना रहता है। राज्यपाल पद पर बना रहता है दोस्तों राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत राज्यपाल पद पर बना रहता है। सामान्यतः कार्यकाल इसका 5 वर्ष का होता है। ठीक है, और वैसे राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ये रहता है। सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, राज्यपाल को प्रतिमाह वेतन कितना प्राप्त होता है? तो प्रतिमाह वेतन है वो राज्यपाल को कितना मिलता है? तो 3.5 लाख रुपए राज्यपाल को प्रतिमाह वेतन मिलता है। डी नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, इसमें 37 नंबर प्रश्न है, राज्यपाल का वेतन और भत्ता किस कोष से आता है? राज्यपाल का वेतन और भत्ता किस कोष से आता है? तो ये दोस्तों राज्य की संचित निधि से राज्यपाल को वेतन और भत्ता दिया जाता है। बी नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 38 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रपति शासन में राज्य का प्रमुख शासन संचालन कौन होता है? राष्ट्रपति शासन में राज्य का जो संपूर्ण शासन है वो किसके हाथों में होता है? तो वो होता है दोस्तों मुख्यमंत्री से राज्यपाल के हाथों में आ जाता है। तो इसका बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, 39 नंबर प्रश्न है, राज्य मंत्री परिषद का गठन कौन करता है? राज्य मंत्री परिषद का गठन कौन करता है?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है राज्यपाल करता है मंत्री परिषद का गठन, लेकिन सलाह कौन देता है? मुख्यमंत्री। ठीक है, ये भी आपको इसमें याद रखना है। सलाह तो देगा कौन? यानी कि मुख्यमंत्री बोलेगा कि भाई मैं इसको मंत्री बनाऊंगा, ठीक है, आपको इसको नियुक्त करना है, तो राज्यपाल नियुक्त कर देगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ए नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, इसमें किसी भारतीय राज्य के राज्यपाल से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन इसमें सही नहीं है ये बताना है अपने को। देखिए, वह भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है, बिल्कुल सही है। वह 5 वर्ष तक पद पर रह सकता है, ये भी इसमें बिल्कुल सही है। तीसरा देखिए, यदि संबंधित राज्य की विधायिका उसे पद से हटाए जाने के लिए प्रस्ताव पारित करता है तो वह पद मुक्त किया जा सकता है। गलत हो जाएगा दोस्तों, राज्यपाल को है वो राष्ट्रपति ही हटा सकता है, उसके अलावा कोई नहीं हटा सकता। ठीक है, तो ये इसमें तीसरा नंबर का कथन है वो सही नहीं है, तो इसका राइट आंसर भी क्या हो जाएगा? सी नंबर का ऑप्शन। आगे देखिए, वह एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। सी नंबर का ऑप्शन है वो इसमें गलत दे रखा था, तो अपना राइट आंसर भी सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ये मैंने आज आपको जो 40 प्रश्न करवाए हैं वो राज्यपाल से संबंधित करवाए हैं। कैसे लगे आपको प्रश्न? कमेंट करके जरूर बताएं, और आराध्या आरएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।